खबरें देखें आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। एनडीए सरकार के 2 साल आज पूरे। पीएम मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। मिडल ईस्ट संकट पर चर्चा संभव। मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी होगी समीक्षा। पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल के बयान से हंगामा। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा से प्रवक्ता ने किया एफआईआर। बीजेपी बोली देशवासियों का किया अपमान। यूपी में योगी सरकार ने किया पिछड़ा आयोग का गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया अध्यक्ष। 2 दिन पहले कैबिनेट से लगी थी मोहर। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। टीएमसी उम्मीदवार ने पहले ही हाथ खींचे। 24 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। राजस्थान में महंगा हुआ दूध। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। दही, छाछ और पनीर भी महंगे। नई कीमतें तुरंत लागू। दिल्ली में आज आरजेडी और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज झा और संजय सिंह साथ प्रेस वार्ता। आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया को बताएंगे। एचपीसीएल ने ईंधन संकट की खबरों को भ्रामक बताया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पूरी तरीके से सामान्य। सभी रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई निर्बाध जारी। कंपनी ने नियमित पुनर्नियुक्ति होने का किया दावा। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी की हड़ताल। आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच में किराया बढ़ाने की मांग की गई है। ऐप बेस्ड कंपनी की वजह से नुकसान का दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा। रामगढ़ताल में जूनियर चैंपियनशिप का समापन। पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे सीएम। सीएम ने अवैध स्टैंड तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए। सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर पूरी तरीके से रोक लगाने को कहा गया। सड़क हादसे पर भी सीएम ने जताई है गहरी चिंता। ओवर स्पीडिंग, स्टंटबाजी और शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त होगी कार्रवाई। जनगणना 2027 की स्वगणना का आज आखिरी दिन। आज ऑफलाइन फॉर्म शुल्क भरने का आखिरी दिन है। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने कराया आवेदन। 22 मई को आदर्श कार्मिक घर घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म। असम विधानसभा का 16वां सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री और 126 को दिलाई जाएगी शपथ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी इनकम पर किया हस्ताक्षर। ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी पर जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। वारदात से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर दी जा रही दबिश। सीएम बनने के बाद से सुवेंदु का पहला दिल्ली का दौरा। आज रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सुवेंदु। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सुवेंदु अधिकारी। कल प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक प्रस्तावित। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू। सुवेंदु सरकार ने लागू किया सीएए कानून। अवैध घुसपैठी पकड़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ। बैसवन घाटी की रेकी के लिए 3 आतंकियों को भेजा गया था। 15 और 16 अप्रैल को साजिद ने 3 आतंकियों को भेजा था। फैजल जट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी को भेजा था। एनआईए की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा। आतंकियों ने इलाके की पूरी जानकारी जुटाई थी। लोकल मददगारों ने आतंकियों को शरण दी थी। पहलगाम के निवासी परवेज बशीर की भूमिका पर बड़े खुलासे। दोनों ने आतंकियों को शरण दी और पूरी मदद की। चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। डीपीएस और चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में आया ईमेल। धमकी के बाद स्कूलों में हाई अलर्ट। तलाशी अभियान जारी। सीएम ऑफिस और अंबाला दिल्ली रेल ट्रैक को उड़ाने की भी चेतावनी। पुलिस, बस, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। 59 साल बाद तमिलनाडु सत्ता में कांग्रेस की वापसी। विजय थलपति कैबिनेट में कांग्रेस को 2 मंत्री पद। राजेश कुमार और पी विश्वनाथन ने ली मंत्री पद की शपथ। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक गिफ्ट। महाराष्ट्र के थाने बाजार में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से दमकल कर्मी और गार्ड की मौत। आग बुझाने के दौरान हुई मौत। एक अन्य दमकल कर्मी बुरी तरीके से जख्मी। शेयर बाजार में लौटी रौनक। 600 अंकों की बढ़त के साथ में खुला बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से बाजार में राहत हुई। ब्रेंट क्रूड 5% तक टूटकर करीब $103 प्रति बैरल पर आया। विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण जमकर के खरीदारी। रायबरेली में जिला अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था पर उठे सवाल। बाहरी लोगों की मौजूदगी और बाहर की दवाएं लिखने पर जताई गई नाराजगी। शिकायत के बाद मंत्री मनोज पांडे ने सीएमसी को निर्देश दिए। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एक ही पैर में लगी गोली।
जिस वजह से वह घायल। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस जांच जारी है। हमीरपुर में युवती ने पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कुरारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है युवती। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक हुआ गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवा करके रह रहा था युवक। धोखाधड़ी, जालसाजी और विदेशी अधिनियम के तहत में केस हुआ दर्ज। मेरठ के रिठानी में फ्लोर मिल में लगी भीषण आग से बचने के लिए 2 कर्मचारियों ने पहली मंजिल से छलांग लगाई। दोनों घायल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर, लाखों का नुकसान। पुंछ के बालाकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिली बड़ी सफलता। 2 पैकेट संदिग्ध नशीले पदार्थ की हुई बरामदगी। चीनी पिस्तौल और मैगजीन भी हुआ बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज, जांच जारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। राज्य के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की एक्स पर पोस्ट। लिखा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में 30,160 मेगावाट की पीक डिमांड सफलतापूर्वक पूरी की गई है। भीषण गर्मी में देश की कुल बिजली मांग 260 गीगावाट पहुंची। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में भीषण आग। सिनेमा घर के प्रोजेक्ट रूम से उठा आग, मची अफरा-तफरी। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की हत्या लूटपाट के दौरान चाकू मार करके हत्या को दिया गया अंजाम। आरोपी 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लेकर के हुए फरार। संभल के चंदोसी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब भी जारी। दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस में जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। दिल्ली के तिगड़ी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। प्रदेश के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। मुंबई के बांद्रा में तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी। करीब 500 अवैध ढांचों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिमी रेलवे की बड़ी कार्रवाई। करीब 80% अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। रेलवे की करीब 1.31 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। ट्विशा शर्मा मौत मामले को लेकर के बड़ा अपडेट। ट्विशा का परिवार हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट जा सकता है परिवार। जिला कोर्ट ने नहीं दी दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति। ट्विशा शर्मा का परिवार सीएम मोहन यादव से मिला। सीएम मोहन ने परिवार को हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया। सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे सीएम मोहन यादव। ट्विशा केस की सीबीआई जांच कराने के लिए लेटर लिखेगी एमपी सरकार। सास के खिलाफ बेल रिजेक्शन आवेदन भी लगाएगी एमपी सरकार। पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज की थी। ट्विशा शर्मा के पति समर्थ पर इनाम बढ़ाया गया है। पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर आरोप है कि मौत के बाद सास ने कई लोगों को फोन किया है और गिरिबाला ने 46 लोगों को फोन किया। गिरिबाला ने कई जजों को भी फोन किया। सीसीटीवी लगाने वालों को भी फोन किया गया था। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। खजुराहो में 33 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पारा 47.4 डिग्री, दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर। यूपी का बांदा दुनिया में तीसरा सबसे गर्म शहर। नौतपा से 4 दिन पहले 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। एमपी महाराष्ट्र में भी पारा 47 डिग्री सेल्सियस। श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर, पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। अगले 4 दिन आधा राजस्थान हीटवेव से रहेगा प्रभावित। हिमाचल के 4 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। मैदान के साथ पहाड़ भी तपे। ऊना के टेम्परेचर अब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 22 मई से बूंदाबांदी के आसार। देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। स्वास्थ्य विभाग ने रोज की रिपोर्ट मांगी। हरिद्वार समेत 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल पार्क में लू चलेगी। बिलासपुर में तापमान 45 डिग्री के पार। बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस। कई इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर। बढ़ते तापमान और तेज धूप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी से मुंबई का हाल बेहाल। दक्षिण कोरिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि
इमेजिंग पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। ये समारोह कोरिया युद्ध के 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक। अमेरिका ने ईरान को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप बोले आखिरी दौर में है बातचीत, ईरान की तरफ से जवाब का इंतजार, पाकिस्तान मध्यस्थरों के जरिए सुलह की कोशिश कर रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर उठाए गंभीर सवाल। पी हरीश ने अफगानिस्तान में हुए हमलों का मुद्दा रखा सामने। अस्पताल पर हुए हवाई हमले का भी जिक्र किया गया। भारत ने पाकिस्तान के हिंसक चेहरे को बेनकाब किया है और कहा कि अपने लोगों पर बम गिराता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास हिंसा से जुड़ा रहा है। अफगानिस्तान में पाक ने 269 लोगों को मारा। नरसंहार में पाक लंबे समय से दागदार। ईरान जंग में अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट ड्रोन हुए तबाह। इसमें एक F-35 भी शामिल। जंग पर कुल 2.81 लाख करोड़ खर्च हुए। ईरान को मिला अमेरिका का नया शांति प्रस्ताव। ईरानी विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएस प्रस्ताव पर विचार जारी। आईपीएल में आज गुजरात वर्सेस चेन्नई। प्लेऑफ की रेस के लिए चेन्नई को जीतना ही होगा। गुजरात की नजर टॉप 2 पर। कोलकाता की प्लेऑफ उम्मीदें बरकरार, छठे स्थान पर पहुंची। चेन्नई को आज जीतना जरूरी। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली भी रेस में। बुमराह ने पहली बार मनीष पांडे को आउट किया। चाहर ने पर्ची निकालने की एक्टिंग की। ग्रीन को रिव्यू पर विकेट मिला। एक्ट्रेस ट्विशा की डेड बॉडी पर मल्टीपल चोटें। पुलिस चूक से मैच नहीं हुए फांसी के निशान। बहन बोली सीसीटीवी के सामने सीपीआर देने का नाटक किया। ट्विशा शर्मा मौत मामले को लेकर के जांच जारी है। ट्विशा के पति समर्थ की तलाश में छापेमारी जगह जगह पर हो रही है। पुलिस की कई टीमें समर्थ की तलाश कर रही है। समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। राष्ट्रपति भवन में आखिरी सवाल की स्क्रीनिंग। संजय दत्त स्टारर स्टंट का निर्देशन अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। तलाक के ऐलान के बाद से कांस पहुंची मौनी रॉय। ब्लैक ड्रेस में पहले रुका है सामने। 4 दिन पहले पति सूरत से अलग हुई। अस्पताल के बाहर पेपर भर के सलमान खान, वार्निंग देकर कहा कि 60 का हो गया हूं, लड़ना नहीं भूला। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट का लंबा सांप। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम बिना सुरक्षा उपकरण के हाथों से पकड़ा। और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर